देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए? क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए? मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने चार्जेस बता दूँ। ये तीनों कार्ड नीचे गिर गए थे, मैंने उठा लिया है। मुझे दिख रहा है जजमेंट का कार्ड आया है। बहुत से लोग डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिनको जो लोग डेस्टाइन होते हैं। जजमेंट मिलेगा डिवाइन से। द वर्ल्ड, आप अपने पार्टनर की दुनिया हैं, वर्ल्ड बन चुके हैं। उनकी सुबह और शाम, सुबह शुरू होती है आप ही से और शाम ढलती है आप ही से। मतलब आँख बंद करने से पहले वो आपकी तस्वीर को अपनी आँखों में निहार कर देख कर ही सोते हैं। ये एनर्जी दिख रही है। कंप्लीशन फील करते हैं। केमिस्ट्री जो आपके साथ जमती है वो किसी के साथ नहीं जमती। जो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में है वो किसी के साथ उन्होंने आज तक महसूस नहीं की। कंप्लीशन, फुलफिलमेंट और होलनेस आप ही से वो महसूस करते हैं, फील करते हैं। बेशक आपको लगते होंगे कि वो इंसान कुछ फील ही नहीं करता, इसलिए कि वो इतना ईगो में रहता है, उसकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, वो कुछ फील ही नहीं करता है और अपनी फीलिंग्स जाहिर भी नहीं करता है, ईगो में रहता है। मगर ऐसा नहीं है, दिल ही दिल में उनको पता है आपकी वैल्यू क्या है, आपकी कद्र वो दिल ही दिल में करते हैं। बेशक वो एक्सप्रेसिव ना हो, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ईगो में रहते हैं, घमंड में चूर रहते हैं, मगर उनका दिल जानता है आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या कद्र है, उनका दिल ही जानता है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं। पहला कार्ड ये आया है जजमेंट का। तो बहुत से लोग होगा यूनियन कमिंग फ्यूचर में, इसी साल में यूनियन होगा और नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है आपका यूनियन। आपके पार्टनर प्रिपेयर हो रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं और अपनी फूल की एनर्जी से निकल रहे हैं। बहुत बेवकूफ़ों वाला हरकत कर लिया, बहुत चाइल्डिश बिहेवियर दिखा दिया इस रिलेशनशिप में, एफर्ट्स नहीं डाला। अब बचकानी हरकत से बाहर निकलना चाहते हैं और इसलिए कि आप इतने मेच्योर हैं और आप एक हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में हैं। मतलब आप काफ़ी मेच्योर इंसान हैं, स्पिरिचुअल हैं और आपको पता है कि कब कैसा रूप धारण करना है। जहाँ पे लिबरल होना है लिबरल होते हैं और जहाँ पे वो चंडी चंडी रूप धारण करना है वहाँ पे आप चंडी रूप धारण कर लेते हैं, दुर्गा बन जाते हैं। तो उसी तरफ आपके पार्टनर इतने फूल की एनर्जी में रहते हैं, इमेच्योर, बुद्धि की काफ़ी भरपूर कमी नज़र आ रही है। तो इमेच्योरिटी देखकर आप भी काफ़ी परेशान हो जाते हो कि किस इंसान के पल्ले बंध गई या किस इंसान से मुझे प्यार हो गया है जो फूल की एनर्जी में ही रहता है हमेशा, है ना। मगर वो इंसान दिल से बहुत मुझे दिख रहा है गोल्ड हार्टेड इंसान है, फूल बन जाता है, फूल है नहीं फूल बन जाता है, इसलिए कि मासूम है। एडवेंचरस हो सकते हैं आपके पार्टनर, ट्रैवल करना पसंद करते हैं। हो सकता है उनके पैरों में ना व्हील लगा हो, एक जगह स्थिर होकर बैठ नहीं पाते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। मगर अभी क्या चाहते हैं, दिल से चाहते हैं वही फूल। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपनी ईगो को साइड में परे कर कर अपनी नाक को मतलब झुकाना चाहते हैं। अब हमेशा ऊंची गर्दन करके चलने वाले इंसान अब थोड़ा झुकना चाहते हैं। क्यों? मजबूर हैं, अपने दिल के हाथों मजबूर नज़र आ रहे हैं। अब बहुत ईगो दिखा दिया, बहुत एटीट्यूड दिखा दिया, उनको लगता है कभी भी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ईगो में रहते थे। मगर भगवान है ना, देर कहते हैं ना, कभी ना कभी हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो दिन आ गया है जब वो सांसें आपसे, अपनी सांसें आपसे मांगेंगे।
इसलिए कि आप सांसें और धड़कन बन गए हो। तो ये दोनों चीज़ें आप ही के पास हैं, तो दोनों मांगेंगे आपसे कमिंग फ्यूचर में, जो मुझे दिख रहा है। स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। उन्हें लगता है आपको पाना एक युद्ध के समान है, इजी नहीं है आपको पाना। बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे और कुछ लोग सिंगल दिख रहे हैं। इसलिए मतलब उनकी दिलो दिमाग में ना युद्ध चल रहा होता है। हमेशा वो नॉर्मल नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा होता है, कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, एक युद्ध चल रहा होता है और उनकी एनर्जी ड्रेन रहती है। बेशक आप उनके बॉडी लैंग्वेज और उनके एक्सप्रेशन से कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं वो, जो मास्क पहन के घूमते हैं। अपनी दिल की भूचाल जो चल रही होती है वो उनके फेस तक नहीं आती है, अंदर ही दब जाती है। मगर वो लेसन सीख रहे हैं। पास्ट में आपको धोखा दिया, घोस्ट किया, या आपको क्लैरिटी नहीं दी, आपको होल्ड करके रखा, कमिटमेंट नहीं दिया। कमिटमेंट इशू दिख रहा है। आपको ट्रिगर करते थे और भाग जाते थे, इमेच्योर जैसे बच्चों जैसी बिहेव करते थे, आपको बार बार ट्रिगर करते थे और फिर आपको ब्लॉक कर देते थे या अनफ्रेंड कर देते थे, है ना। तो ये बचकानी हरकतें वो बहुत करते थे। तो अब वो अपनी पास से काफ़ी लेसन ले चुके हैं कि ये सब दाल का इनके आपके साथ नहीं गलेगी। ये उनको पता चल गया है। ये फालतू की बचकानी हरकत आप बर्दाश्त नहीं करोगे, एकदम आप धक्का मार के निकाल दोगे। एक बार बर्दाश्त कर लिया, अब सेकेंड टाइम अब बर्दाश्त नहीं करोगे। उस इंसान को पता है ना। आप बचकानी हरकत, इसलिए कि आप दिख रहा है मुझे काफ़ी मेच्योर इंसान हो सकते हो, और ये सब बचकानी हरकत आपको पसंद नहीं है। स्पेशली रिलेशनशिप में आपको किसी भी चीज़ में पसंद नहीं है बचकानी हरकत, इसलिए कि आप मेच्योरिटी से हर चीज़ को हैंडल करते हो, हर सिचुएशन को। और यहाँ पे आपका पार्टनर मिल गया है बच्चा ब्रेन से। अगर एज गैप भी मुझे काफ़ी दिख रहा है। आपके पार्टनर काफ़ी यंग हो सकते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, हो सकते हैं, और केयर फ्री इंसान है। केयर फ्री और केयरलेसनेस भरी हुई है उनमें। मतलब इस रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है अपनी फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिख रहा है अपने कंधों पे बड़े खुशी खुशी लेके फिरते हैं। फैमिली नियर एंड डियर है, जान बसी हुई है फैमिली में, मगर उनकी जान अब, होता ना एक चिड़िया की जान किस में बसी है, अब आप में बस गई है जाके। पहले थी फैमिली में बसी हुई, अब आप में बस गई है। वो हमेशा को डिपेंडेंसी की आदत है, किसी ना किसी पे डिपेंडेंट ही होते हैं। अब फैमिली से निकलकर आपसे अब भीख मांगेंगे, कहेंगे मेरी सांसें और मेरी जो धड़कनें चलनी बंद हो गई है वो वापस कर दो, ताकि मैं पीस से रह सकूं। आपको बहुत ट्रिगर किया, बहुत ही आपको रुलाया है, अब वो खुद रो रहे हैं, अब तड़प रहे हैं आपके लिए, जो दिख रहा है। आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं, उनको लगता है आपको खो दिया है, इसलिए भी दर्द में रहते हैं। और सेल्फ एनालाइज जब भी करते हैं उनको अकेलापन फील होता है, खालीपन फील होता है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। उन्हें लगता है सारी खुशियां हैं, धन दौलत पैसा सब कुछ है, मगर मैं फिर भी खुशी नहीं हूँ। एक ही चीज़ की कमी है, आपकी, दुनिया की, वर्ल्ड की, और वो वर्ल्ड आप बन चुके हो। इसी वजह से वो एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं और अपनी गलतियों को रिकॉल करते हैं और ये देखते हैं। पहले वो हमेशा आपकी गलती निकालते थे, हमेशा वो आपको पॉइंट आउट करते थे, उनको लगता था बस आप ही गलत हो, वो और उनकी फैमिली बिल्कुल ठीक है। अब वो अंतर्मन में झांकते हुए नज़र आ रहे हैं और हर जगह उन्हें अपनी ही गलती नज़र आ रही है। वो अब उन्हें सेल्फ एनालाइज करने के बाद उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कभी आप गलत थे ही नहीं, इसलिए काफ़ी शर्मिंदा भी रहते हैं। ऐसा नहीं है, वो शर्मिंदा भी होते हैं और गिल्ट भावना भी रहती है कि बिना कारण आपको दुख दिया या तकलीफ़ पहुंचाई या इमेच्योरिटी से आपसे बात नहीं की, इसलिए दर्द में भी रहते हैं। साथ में डरते भी हैं आपकी तरफ आने से। आपसे काफ़ी फियर है उन्हें, डर लगता है उन्हें। इम्पल्सिवनेस काफ़ी है, इम्पल्सिव है आपके पार्टनर, काफ़ी इम्पल्सिव है, नेगेटिव पैटर्न है। हमेशा नेगेटिव पहले सोचते हैं, पॉजिटिव बाद में सोचते हैं। और मतलब
जितना कोशिश करते हैं भागते हैं इस रिलेशनशिप से और डिटैचमेंट में रहना पसंद करते हैं, जो मुझे दिख रहा है। या पास्ट में उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाला, हमेशा नेगेटिव पैटर्न आपने उनकी तरफ से देखा। एक भी मतलब इंटरेस्ट नहीं था, डिसइंटरेस्ट था, कभी भी इंटरेस्ट उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स उन्होंने नहीं डाला। अब मुझे दिख रहा है वो पछता रहे हैं, पछताते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ, मैंने क्यों नहीं इंटरेस्ट दिखाया, क्यों नहीं एफर्ट्स डाला। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, फैंटेसाइज करते हैं, आपको विजुलाइज करते हैं, अपने आसपास इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ आप ही को देख पाते हैं, सपने संजोते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं। काफ़ी इल्यूज़न है, इल्यूज़न काफ़ी है। कैरियर में भी प्रेशर दिख रहा है बहुत से लोगों का, ओवर बर्डन है, ओवर बर्डन है। और साथ में आप तो जाते ही नहीं दिमाग से, आपसे दूरी बनाने की बहुत कोशिश की, आपसे पीछा छुड़ाने की, आपसे प्यार ना करे इसलिए हर जतन हर कोशिश करके देख लिया, मगर वो इंसान ना ही भाग पाया ना ही आपको भुला पाया। हमेशा 24 घंटे है, एक होता ना दीमक, आप दीमक की तरह उनकी दिमाग में चिपक गए हो और वो निकाल नहीं पा रहे हैं। अब वो खोखले होते जा रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। और खोखले हो एकदम एंड आने से पहले वो चाहते हैं आपको प्रपोज कर दें, अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर ही कर दें, इसलिए कि और वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए कि इनसिक्योरिटी भी फील करते हैं। उनको लगता है आप किसी और के ना हो जाओ, आप किसी और के ना हो जाओ, कहीं और ना घर बसा लो, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एज गैप काफ़ी दिख रहा है मुझे। साथ में आपके पार्टनर को डिपेंडेंसी की आदत है उनकी, काफ़ी इमोशनली डिपेंडेंट रहते हैं, जिनसे भी लगाव होता है उन पर वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर उनकी फैमिली है तो फैमिली से अटैचमेंट बहुत है और डिपेंडेंसी भी है, तो किसी को भी छोड़ नहीं पाते हैं, ये एनर्जी है। अभी कुछ भी उनकी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत बुरा बुरा हो रहा है। आपके साथ रहते थे तो उन्हें लगता था आप एबेंडन हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप एबेंडन बनकर उनकी लाइफ में आए हो। और जो अंडरस्टैंडिंग आपके साथ बनती थी, जो केमिस्ट्री आपके साथ बनती थी, वो खुशी, वो पल उनको, उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया। ऐसा नहीं है, आपके जाने के बाद उन्होंने बहुत से लोगों से बात किया, बहुत से लोगों के साथ उठे बैठे, मगर जो केमिस्ट्री, जो अंडरस्टैंडिंग, जो पीस, जो सुकून आपके साथ मिलता था, वो कहीं नहीं मिला। आपको हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करते थे, हमेशा वो ये सोचते थे इसमें क्या है जो इसमें नहीं है। कंपेयर करके देखते थे, आप में हज़ारों खूबियाँ हैं, आप में हज़ारों खूबियाँ हैं, जो जिनके साथ वो कंपेयर करते हैं उनमें से 2 खूबियाँ भी उनमें नहीं हैं। अब वो हार गए हैं कंपेयर कर करके और सरेंडर कर दिया है भगवान को, जो मुझे दिख रहा है। अब वो थक गए हैं ये कंपैरिजन कर करके। अब वो सेल्फ एनालाइज करते हैं कि पूरी दुनिया में आप एक ही इकलौते हो जो सबसे अलग हो और उनके टक्कर के हो और उनके लिए ही बने हो। और उनके मन उन्होंने जैसे पार्टनर की वो कल्पना करते थे, उसका जीता जागता साक्षात रूप हुआ। आप काफ़ी ग्राउंडेड हो सकते हो, मेच्योरिटी लेवल हाई होगी आपकी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसे की कोई कमी नहीं है, भरमार है, और आप वेटिंग एनर्जी में हो। उन्हें ये भी पता है कि आप वेट कर रहे हो और पेशेंस से वेट कर रहे हो, आपको कोई जल्दी नहीं है। आप समझ चुके हो कि ये टेढ़ा इंसान है, टेढ़ी उंगली से घी निकलेगी और आपके बस की बात नहीं है ना। ये आपके बस की बात नहीं है, ये आप समझ चुके हो। टेढ़ी उंगली की घी है, टेढ़ी उंगली से भगवान ही सीधा करेंगे, मेरे बस की बात नहीं है। आप अपने में बिज़ी हो और अपने कैरियर पे फोकस है, पैसे कमाने में आप भी बिज़ी लग रहे हो मुझे। एक्शन टेकर इंसान हो सकते हैं आपके पार्टनर। कल का काम, आज का काम आज ही करने में बिलीव करते हैं, पैशन के साथ करते हैं, जुनून के साथ करते हैं, तभी तो क्वीन है। मतलब दोनों लोगों के दिलों में राज करने वाले इंसान हो सकते हैं आपके पार्टनर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब लोग सर माथे पे बिठाते होंगे उनके काम की वजह से। दोनों मैरिड हो सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। दोनों ही मैरिड हो सकते हैं आप लोग, या एक सिंगल एक मैरिड। किड्स भी हो सकते हैं, मदर फिगर या फादर फिगर हो सकते हैं। आपके पार्टनर
देखिए ये रीडिंग कभी कभी वाइस वर्सा भी होती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी आ सकती है, आपकी भी आ सकती है, कंबाइन भी होती है। इसमें से कुछ आपकी होंगी, कुछ आपके पार्टनर से रेजोनेट करेंगी। काफ़ी सिक्रेटिव हैं, ओपन अप नहीं होते, खुद ही आगे बात करते हैं, खुद ही ब्लॉक कर देते हैं, खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, स्टार्ट खुद करते हैं फिर भाग जाते हैं। ऐसे इन एंड आउट आपके पार्टनर होते रहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। मगर स्ट्रीट स्मार्ट है, काफ़ी क्लेवर इंसान है, स्ट्रीट स्मार्ट है, सिक्रेटिव है, अपने दिल की बात नहीं बताते हैं, आपकी सारी सुन लेते हैं, आपकी सारी कुरेद कुरेद के सुन लेते हैं, मगर अपनी नहीं बताते हैं। अपने दिल का दरवाज़ा और मुंह में ताला लगा रखा है, कुछ भी नहीं बताते, सिर्फ और सिर्फ अच्छे लिसनर की आजकल दुनिया में काफ़ी कमी है। तो आपको तो भगवान मिल गए, लिसनर मिल गए हैं, आपके कान तरस गए होंगे। रोज़ मैं रीडिंग करती हूँ, दूसरा फ़ोन मेरा बजने लग जाता है। तो अभी आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट इंसान है, टीट फॉर टैट में बिलीव करते हैं। आपके मिरर सोल हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। जो हमारा मिरर सोल है, स्पेशली हमारे जो मस्कुलाइन एनर्जी में हमारे जो डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं, वो कॉपी कैट होते हैं। आप जो करेंगे वो चाहे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हों, वो उनसे अच्छा कॉपी कैट नहीं होता है। तो वो आप जो करेंगे, आप सोचेंगे आज मैं उसे फ़ोन नहीं करूँगी, बहुत कर लिया। ये ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टार्टिंग में बोल रही हूँ, बिगिनिंग में जो होता है, इमीडिएटली उनको पता चल जाता है, वो सोचते हैं आज मैं फ़ोन नहीं करूँगा, देख लेता हूँ। तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, जो जो लोग नई जर्नी में आए हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचिए। आप अगर देखिए, जो फेमिनाइन एफर्मेशन देती है, पॉजिटिव एफर्मेशन, वही मस्कुलाइन करते हैं। अगर फेमिनाइन का मूड स्विंग करता रहता है तो समझ लीजिए आपके मस्कुलाइन का भी मूड स्विंग कर रहा है, वो भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं देंगे। कभी आपको लगता है ये ठीक है, मैं इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ, थोड़ी देर बाद ही आपका मूड स्विंग करता है, भाई ये इंसान टेढ़ा है, छोड़ो इसे, इतना क्यों माथा घम लगाऊं। इमीडिएट वहाँ से भी यही लगता है, ये इंसान के साथ मेरा फ्यूचर नहीं है, इसके साथ माथा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हूँ हैप्पी हूँ। तो हमेशा जो थॉट्स रन करते हैं उस पर ध्यान दीजिए, इसलिए कि आप इस जर्नी में आ गए हैं, ना ही मूव कर सकते हैं ना ही एग्जिट कर सकते हैं। आपकी चॉइस से ना ही आप आए हैं और ना ही निकल सकते हैं, यही रियलिटी है इस जर्नी की। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए हैं तो आपका यूनियन निश्चित है। भगवान ने आपके साथ मजाक नहीं किया आपके काउंटर पार्ट से मिलाकर। तो आपको इस सीरियसली होके इस जर्नी में आगे बढ़ना है, मेच्योरिटी दिखानी है, एक 14 साल के टीनेजर लवर की तरह बन के नहीं रहना है। इसलिए कि मैं देखती हूँ मेरे पास नॉन स्टॉप फ़ोन आते हैं, कुछ ही लोग मेच्योरिटी से हैंडल करते हैं इस, जब वो समझते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। कुछ ही लोग मैंने देखा है जो मेच्योरिटी से हैंडल करते हैं, बाकी 40 हो या 50 हो एज, सब जो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं 14 साल की बच्चे की तरह बात करते हैं। हर एक सेकंड में उनके डिवाइन मस्कुलाइन की उन्हें एनर्जी चाहिए, या उसने ये, जब मैं गाइडेंस देती हूँ एक कान से निकालते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, सुनते नहीं हैं। उसके अगले दिन से ही फ़ोन आने शुरू, ये कर रहे हैं अब क्या करना है, वो कर रहे हैं अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सब चीज़ों के लिए एक ही सोल्यूशन है, 7 चक्रा करना है। वो कुछ भी करे, आपका रिएक्शन नहीं होना चाहिए। रिएक्शन होना मतलब ही आप इस जर्नी में स्टेबल नहीं हो। तो जब मैं ये कहती हूँ, गाइडेंस देती हूँ, इतने रुपए आप खर्च करते हैं लाइव रीडिंग के, कुछ नहीं सुनते हैं, उसके बाद अगले दिन से फ़ोन आना शुरू। तो पल पल की ये ऐसा नहीं है रीडिंग में कि आपने एक बार रीडिंग ली और लाइफ टाइम की एएमसी फ्री, है ना। आप डॉक्टर को जब दिखाने जाते हो, खांसी हुई है, अगले 10 दिन बाद, 10 दिन या 2 दिन बाद आपको बुखार आता है, तो वो खांसी में ही एडजस्ट हो जाता है क्या? फीस नहीं होता है ना। उसी तरह यह भी है, जितनी बार आप एस्ट्रोलॉजर, टैरोट कार्ड रीडर को बोलोगे, बात करोगे, कंसल्टेंसी लोगे, आपको फीस देनी पड़ेगी। और ट्विन फ्लेम जर्नी में तो और भी अच्छा है, फीस रखा है। नहीं तो उनको डिवाइन मस्कुलाइन छींक भी मारेंगे तो उन्हें गाइडेंस चाहिए होगी कि अभी मस्कुलाइन ने छींक मारी है, इसका क्या करना है।
इतने मतलब वो स्टार्टिंग में मतलब ब्रेन काम करना बंद कर देता है। एक 14 साल की टीनेजर जैसी बिहेव करते हैं जो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, बेशक उनकी एज 66 हो या 70। तो ऐसा नहीं करना है। जब आपको पता चल जाता है इस जर्नी का, इसलिए कि मैं भी इस जर्नी में थी, मैं अपने आप से, मैं दूसरों से कंपेयर नहीं करती हूँ, मैं अपने आप से कंपेयर करती हूँ कि मेरी जर्नी कैसी गई। मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया। इनफैक्ट जर्नी के जानने के बाद भी मैंने सिर्फ एक टैरोट कार्ड रीडर्स को फ़ोन किया था कि रीडिंग के क्या चार्जेस हैं। उसने मुझे बोला 3500, 30 मिनट्स की ऐसी ही रीडिंग करके देंगे 3500। वो काफ़ी फेमस थी, बस इतना ही मैंने जाना था। वो एक दो ट्विन फ्लेम के बारे में एक दो बोलती थी, मेरे जितना ज़्यादा भी नहीं बोलती थी। बस 35 सुनकर मुझे लगता था इतने में तो मैं 10 स्ट्रीट डॉग को खिला दूंगी, वेस्ट क्यों करूं अपने रुपए। उसके बाद मैं गूगल यूट्यूब में सर्च करने लगी, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। तो मैं अपने से कंपेयर करती हूँ, मैं दूसरों से कंपेयर नहीं करती हूँ। तो थोड़ी मेच्योरिटी लेवल लाइए, या तो मूव ऑन कर जाइए अगर आपके बस में है। ट्विन फ्लेम जर्नी से मूव ऑन करना किसी के बस में नहीं होता है। जो मुझे कहता है मूव ऑन करना तो इमीडिएट करिए और मुझे भी गाइडेंस दीजिए कि कैसे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टाइम से मैं उसको भी ऐड कर दूंगी ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस में कि मूव ऑन करना बहुत ईजी है, बाएं हाथ का खेल है, ऐसे कीजिए। तो मेच्योर, जब आपको पता चल जाता है कि आप इस जर्नी में हो तो मेच्योरिटी से हैंडल कीजिए। एक मेच्योर वुमन की तरह या मेच्योर मैन की तरह हैंडल कीजिए, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, जितनी भी हो। इसलिए कि भगवान तो ले ही आए हैं ना आपको इस जर्नी में। 24 घंटा आपके काउंटर पार्ट आपके दिमाग में चलेंगे, निकलेंगे नहीं। और उनका भी यही हाल होता है। ऐसा नहीं है कि वो हैप्पी रहते हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं, मगर वो रन करते हैं, वो रन करते हैं और वो पीस सुकून ढूंढ लेते हैं। इसलिए कि वो रात को याद करते हैं जब वो फ्री टाइम में होते हैं। दिन में वो वर्कहॉलिक होते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। ये जर्नी के स्टार्टिंग में बोल रही हूँ, जो लोग जर्नी के स्टार्टिंग में, तो वो इतने वर्कहॉलिक होते हैं, वो भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, तो उन्हें याद तब नहीं आती है। मगर रात को जब वो फ्री होते हैं तब इंटेंस लव डिवाइन उन्हें याद दिलाता है। तब वो भाग नहीं पाते, तब तो मजबूर होते हैं, बेड पे सोए हुए होते हैं। अब खाली टाइम में तो अब वो कहाँ भागे, तब वो भाग नहीं पाते हैं, तब सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, तब आपको सर्च करते हैं सोशल मीडिया पे। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। डिवाइन मस्कुलाइन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और तब आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हमारा सोशल मीडिया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे यूनियन के लिए, इसलिए कि वो आपको कंकड़ समझते हैं। एक सोशल मीडिया ही है जहाँ से आप कंकड़ से हीरा बनते हो। ठीक है, तो आपने अच्छे अच्छे फ़ोटो खींचिए अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नए हैं, और अपने डीपी प्रोफाइल पे डालिए और हैप्पी हैप्पी फ़ोटो डालिए। ठीक है, खुश रहने की फ़ोटो डालिए, अच्छे अच्छे कोट डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप क्या सोचते हो, आप क्या विचार रखते हो, ये वो दूर बैठ के वो फील करेंगे, इसलिए कि दोनों एक ही सोल हो, है ना। अपनी आप उनकी काउंटर पार्ट क्या विचार रखती है, क्या सोचती है, ये वो सोशल मीडिया के थ्रू ही जानते हैं और कहीं से उन्हें नहीं पता चलता। दूर बैठे आप कैसे किसी के बारे में पता लगा सकते हो। एक सोशल मीडिया ही है जिससे उनको आपकी अप टू डेट मिलती है। तो अगर आप नए हो इस जर्नी में, ये काम ज़रूर करें, ये यूनियन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उनको आपके नज़दीक लाने के लिए सोशल मीडिया बहुत काम करती है। यूनिवर्स तो करती ही है, साथ में सोशल मीडिया भी करती है। अब मल्टीपल प्रायोरिटीज़ को पीछे छोड़ना चाहते हैं, मुझे जो दिख रहा है आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, फैमिली देख रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली, सॉलिड फैमिली, एक हैप्पी होम उन्हें आप ही के साथ दिखता है। आपको फ्यूचर में वैल्यू भी देंगे, आपकी कदर भी करेंगे। एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे दिख रहा है देंगे। दूर से आएंगे आपकी तरफ, घोड़े पे या कार में सवार होकर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है।
प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, आपको बोलेंगे तो बोलेंगे क्या, हो सकता है उनके थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो और वो अटक जाएं, बोल ही ना पाए, दर्द में है, कैसे बोलेंगे, बहुत ही दर्द में है, आपकी वजह से भी दर्द में है, आप मतलब अटेंशन नहीं देते हो, पहले जैसे नहीं रहे हो, चेंज हो गए हो, और आपका ये चेंज रूप देखकर वो काफ़ी परेशान रहते हैं। थर्ड पार्टी भी दर्द दे रही है, हार्ट ब्रेक है, मतलब दोनों मिलके दर्द दे रहे हो, खंजर दोनों मिलकर ही उनके सीने में उतार रहे हो, ये एनर्जी है। साथ में कंफ्यूज है, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या गर्लफ्रेंड है, या मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती कोई लड़की दिखा दी है, वो लोग भी कंफ्यूज हैं। मम्मी पापा के कहने पे लड़का या लड़की से शादी कर लूँ, या जिससे मैं प्यार करता हूँ उसी से करूँ। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो हैं वो तो कंफ्यूज हैं ही, पूरी फैमिली को छोड़कर आपके साथ कैसे ज़ीरो से ज़िंदगी शुरू करें, बहुत टेंशन में है। इतनी टेंशन तो ज़िंदगी में एग्ज़ाम के टाइम भी नहीं हुई जो अभी हो रही है, मगर डेस्टाइन है भाई, जैसी भी सिचुएशन है, अगर डेस्टिनी में लिखा है तो चेंज तो आएगा ही। सडन चेंज मुझे दिख रहा है, आपका कर्मा रिलीज़ होगा और सडन चेंज होगा। आपके पार्टनर मतलब आपने जब एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आपको 555 बहुत दिख रहा होगा, 555 4 टाइम्स 5 जो सडन चेंज बताता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में 555 अगर आपको बार बार दिख रहा है, अब ये जर्नी में अगर आप स्टार्टिंग में हैं, आपको दिख रहा है तो नहीं चलेगा। अगर आपको 5-6 साल हो गए हैं, है ना, और जो लोग बचपन से स्कूल फ्रेंड है, बहुत बार ब्रेकअप हुआ, बहुत शादी अलग अलग हो गई, उनकी जर्नी अलग है। सबसे पहले आप सबकी जर्नी अलग अलग है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं, आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, एक कॉन्फिडेंट बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन है, आपके ट्विन आए जाए ना आए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हो, आपकी ट्विन की याद आपको आती है, 24/7 रहता है, मगर आप बैलेंस रहते हो, उनकी उनके ट्रिगर करने पे आप रिएक्ट नहीं करते हो। तब अगर आपको ये दिखता है, तब समझ लो आप बिल्कुल यूनियन के नज़दीक हो। आपका साइकिल ऑफ लाइफ चेंज होने वाला है। आपको डिफीट किया, झूठ बोला, और एक एनिमी की तरह बिहेव किया, उसकी वजह से ना वो दुखी भी रहते हैं। उनको लगता है क्या, क्यों मैंने अपनी एम्प्रेस से दुश्मनी निकाली, जो मेरे दिल पे अब राज करती है, मैंने उसका इतना बुरा क्यों किया, इतने दुख क्यों दिए, इतने झगड़े क्यों किए, इतनी कन्फ्लिक्ट क्यों था, हमेशा लड़ता क्यों था मेरे दिल की रानी एम्प्रेस से। आपको स्पाउस या आपको स्पाउस मान लिया है उन्होंने, दिल ही दिल में आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड मान लिया है, जो मुझे दिख रहा है। सर्वगुण संपन्न ब्यूटी विद ब्रेन हो आप, वो खुद को अपने आप जब भी आपके साथ कंपेयर करते हैं, उनको लगता है वो आपके लायक नहीं है, इस वजह से आपको खोने से भी डरते हैं। मैनिफेस्ट करते हैं, उनको लगता है वो आपके लायक नहीं है, भगवान ही झोली में डाल दें, इसलिए कि वो खुद प्रपोज करने आएंगे तो उन्हें ये लगता है आप उनका प्रपोज़ल ठुकरा दोगे, उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, और दर्द में चले जाते हैं। ये सपने में भी नहीं देखना चाहते कि आप उनके नहीं हो, उनकी एम्प्रेस किसी और की हो गई, वो सपने में भी बर्दाश्त नहीं कर सकते ये बात। एक इन्फ्लुएंसर आपके पार्टनर हो सकते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है, लॉजिकल और प्रैक्टिकल है, इसलिए लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड जब भी उनका चलता है, प्यार को परे करके वो दुनियादारी में बिज़ी हो जाते हैं, प्यार को भी दुनियादारी की तरह तोलने लग जाते हैं, जो मुझे दिख रहा है। कंसंट्रेशन अभी आप ही पर है, सारी कंसंट्रेशन उन्होंने आप पर लगा दी है, और दिन रात भगवान से मांग रहे हैं कि आपको झोली में डाल दें। पहले वो भाग गए थे, आपसे रन करते थे, भाग गए थे, और इस प्यार को उन्होंने सेक्रीफाइस किया, एग्रेशन दिखाया लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, इसलिए कि आप कहते थे कुछ थे, वो सुनते कुछ थे, कम्युनिकेशन गैप बहुत था, मगर आप वो गैप सब भरना चाहते हैं, एक एक्शन लेना चाहते हैं पैशन के साथ। क्यों, एक अट्रैक्शन आपके लिए फील करते हैं, और पैशनेट हैं आपको पाने के लिए, आइडिया बना रहे हैं, विज़न और थॉट्स क्लियर हो रहे हैं, स्ट्रेटजी दूर बैठ के बना रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, और बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, जो मुझे दिख रहा है।
देखते हैं आज की एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। आज एंजल क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आपको, देख लेते हैं। देखिए, अपना ईगो साइड रखिए। ईगो में रहेंगे तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ईगो को साइड में रखना है। अगर आपको ईगो है, अपने ऊपर गर्व है, घमंड में रहते हैं, घमंड में चूर रहते हैं कि मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, तो ये एनर्जी से बाहर निकलिए। जो लोग ईगो में रहते हैं उनको बोला जा रहा है ईगो में नहीं रहना है, ग्राउंडेड बनिए, डाउन टू अर्थ बनिए। आइडेंटिटी जो होती है वो भगवान ने दी होती है ना। आप तो खाली हाथ आए थे, बेशक आपने मेहनत की है, उस मेहनत में भी भगवान का ही कृपा दृष्टि रहती है, हाथ होता है, तभी आप तरक्की करते हैं। यहाँ पे दुनिया में बहुत से लोग हैं जो, एक लेबर भी 24 बहुत मेहनत करता है ना, मगर वो लेबर ही रहता है ना। तो उसी तरह अगर आपको कोई आइडेंटिटी मिली है, एक सिंहासन, है ना, एक बोलने से अगर आप राजा की तरह लाइफ लीड कर रहे हो, एक लग्जरियस लाइफ लीड कर रहे हो, तो उसका गुरूर, उसका घमंड छोड़िए, ईगो को साइड रखिए और ग्राउंडेड डाउन टू अर्थ बनिए। ओवर थिंकिंग मत कीजिए और आगे बढ़िए। आपका दिल जो चाहता है वही करिए, आगे बढ़िए और एक्सेप्टेंस मोड पे आइए, एक्सेप्ट कीजिए रियलिटी को। ये गाइडेंस है आज आपके लिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, एयर एलिमेंट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए।